वुल्वरीन के पंजों का काम करने का सच जानना रोचक हो सकता है। कॉमिक्स में वुल्वरीन के पंजे कैसे बाहर आते हैं और अंदर जाते हैं, इसकी सटीक व्यवस्था कभी पूरी तरह से समझाई नहीं गई है। वुल्वरीन के पंजों का काम करने की विस्तृत व्याख्या के लिए एक्समैन कॉमिक्स से एक प्रारंभिक स्पष्टीकरण है जो हमें एक आरंभिक विचार देता है। इसमें सुझाव दिया गया है कि जब लोगन ने वेपन एक्स कार्यक्रम का हिस्सा बनने का स्वेच्छा से निर्णय लिया, जो अपने सुपर सैनिकों की टीम बनाने पर काम कर रहा था, वह जल्दी ही अपने उपचार कारक के कारण स्टार परीक्षण सब्जेक्ट बन गया और वुल्वरीन के पंजे बाहर निकालने के लिए कार्यक्रम पर काम कर रहे वैज्ञानिकों ने उसके शरीर के अंदर एक विशेष धातु उपकरण प्रत्यारोपित किया था। जब वुल्वरीन अपने पंजे बाहर निकालना चाहता था तो उपकरण वुल्वरीन के दिमाग द्वारा भेजे गए विद्युत संकेतों को पकड़ लेता था और पंजों को सक्रिय करता था। इन कॉमिक्स की व्याख्याएं जितनी उपयोगी हैं, वे वुल्वरीन के वर्तमान किरदार के काम करने के तरीके को पूरी तरह से नहीं बताती, जिसकी व्याख्या कहीं अधिक रोचक है। हम जानते हैं कि लोगन, जो 19वीं सदी में पैदा हुआ था, उसके पास एक आनुवंशिक उत्परिवर्तन था जिसने उसे स्वाभाविक रूप से हड्डी से बने पंजे प्रदान किए थे। हड्डी जो हमारे पहले उदाहरण में धातु के पंजों की तरह इस्तेमाल न होने पर उसकी अग्रभुजाओं के अंदर संग्रहित रहती है और उसके तंत्रिका तंत्र से आने वाले विद्युत संकेतों का भी जवाब देती है, जिसे वह अपनी इच्छा से नियंत्रित कर सकता है, जैसे कि आप या मैं अपने हाथों को नियंत्रित करते हैं। विशेष रूप से वुल्वरीन के स्वाभाविक पंजों के काम करने के लिए उन्हें उसकी अग्रभुजाओं के अंदर छोटी नसों और मांसपेशियों की एक श्रृंखला से जुड़ा होना चाहिए जो केवल उसके लिए स्वाभाविक हो, और यह छोटी मांसपेशियों की यह श्रृंखला है जो उसकी अग्रभुजाओं की हड्डियों से जुड़ी होती है, जो प्रत्येक पंजे को अलग अलग और बहुत सटीकता से समायोजित करने की अनुमति देती है, जैसे कि हम अपनी उंगलियों को करते हैं, जो उसके लिए मुश्किल होता अगर मांसपेशियां बहुत बड़ी होती। देखिए, आमतौर पर छोटी मांसपेशियों में बड़ी मांसपेशियों की तुलना में बेहतर मोटर नियंत्रण होता है, क्योंकि छोटी मांसपेशियों में कम मांसपेशी फाइबर होते हैं और इस प्रकार एक कम इनर्वेशन अनुपात होता है, जिसका अर्थ है कि एक मोटर न्यूरॉन द्वारा नियंत्रित मांसपेशी फाइबर की संख्या कम होती है, जिससे अधिक सटीक और सूक्ष्म गतियां संभव होती हैं। उदाहरण के लिए, आपकी उंगलियों की कई मांसपेशियों से जुड़ने वाली प्रत्येक नस उतनी बड़ी या मजबूत मांसपेशी से नहीं जुड़ती जितनी कि आपके पैरों की मांसपेशियों को इनर्वेट करने वाली नसें, जहां एक नस कई अधिक मांसपेशी फाइबर वाली मांसपेशी को आवेग भेजती है और इस तरह उन मांसपेशी फाइबरों पर कम नियंत्रण कर पाती है। और यह वुल्वरीन की अग्रभुजाओं की ये अनूठी छोटी मांसपेशियां हैं जिन्हें वुल्वरीन सिर्फ संकुचित करके अपने पंजे अपनी बाहों से बाहर निकालता है और छोड़ने या ढीला करने पर उसके पंजे उनकी प्राकृतिक विश्राम स्थिति में वापस चले जाते हैं। और ये सब समझ में आता है जब बस देखा जाए कि किरदार अपने पंजे कैसे निकालता है, अपनी मुट्ठी कसकर, क्योंकि किसी व्यक्ति के हाथ को कसना या मुट्ठी बनाना सीधे उनकी अग्रभुजाओं की मांसपेशियों को संकुचित करने का परिणाम होता है। और अरे, यह जानवरों के आकर्षक पंजों के काम करने के तरीके से बहुत दूर नहीं है। महत्वपूर्ण रूप से वुल्वरीन को अपने पंजे निकालते समय अपने हाथों, विशेष रूप से अपनी कलाइयों को सीधा रखना होगा, जो भाग्यवश आपकी अग्रभुजाओं की मांसपेशियों को फ्लेक्स करते समय स्वाभाविक रूप से होता है, नहीं तो वह निश्चित रूप से अपनी कलाइयों के माध्यम से सीधे अपने पंजे गोली मार देगा। अगर आप सोच रहे हैं कि बस यही सब है, तो वुल्वरीन के सामने कुछ बड़ी समस्याएं हैं। उसके पंजे वास्तव में उसकी बाह के अंदर कैसे संग्रहित होते हैं, यह एक प्रश्न है। वुल्वरीन के पंजे, खासकर एडामेंटियम की बर्फीली परत चढ़ने के बाद, कभी कभी काफी बड़े दिखाए जाते हैं। उसके पंजे वास्तव में उसकी अग्रभुजा के अंदर कैसे समा जाते हैं और हड्डियों के आसपास कैसे घूमते हैं? इस प्रश्न का उत्तर है कि उसके पंजे एक मांसपेशी ऊतक के खोल में वापस खिसकते हैं, जो उसकी रेडियस और उल्ना के बीच में आराम करता है। वुल्वरीन के पंजे विशाल नहीं दिखते हैं, लेकिन यह हमें सबसे बड़ी समस्या से जूझने के लिए छोड़ देता है। उसके पंजे उसकी कलाइयों और हाथों के माध्यम से उसकी अग्रभुजाओं को छोड़कर कैसे निकलते हैं, जब एक सामान्य व्यक्ति की रेडियस और उल्ना लगभग एक दूसरे को छूती हैं। फिल्म एक्समैन हमें इस प्रश्न का उत्तर देती है जब एक्समैन पहली बार लोगन से मिलते हैं और उसे महल में लाया जाता है। उनके एक्स-रे के माध्यम से उसके कंकाल की उसके पंजे खिसकते हैं। जब वह अपनी मांसपेशियों को फैलाता है, अपने पंजे निकालता है, तो हम देख सकते हैं कि लोगन की पूरी बांह खुद को फिर से आकार देती है। उसकी उल्ना और रेडियस के सिरे एक दूसरे से दूर खींचते हैं ताकि उसके पंजों के निकलने के लिए जगह बन सके, और उसके हाथ भी खुद को चौड़ा करते हैं जिससे पंजे आसानी से निकल सकें। इसलिए वुल्वरीन न केवल अपने प्रत्येक पंजे की गति को एक विशेष मांसपेशी समूह के साथ सटीक रूप से नियंत्रित कर सकता है, बल्कि उसे एक समान रूप से अनोखे स्नायु बंधन का भी होना चाहिए, जो हमारे जोड़ों के भीतर लचीले ऊतक होते हैं जो
हमारी हड्डियों को एक साथ जोड़ते हैं। इसलिए लोगन को अपनी बाहों, कलाइयों और हाथों की हड्डियों को इस तरह से जोड़ना होगा कि वे वास्तव में उसकी हड्डियों को एक फैलती हुई पार्श्व गति में अलग होने की अनुमति दें और उसका समर्थन करें। इसका मतलब है कि इस आदमी की स्नायु बंधन संरचना या तो एक सामान्य व्यक्ति से बहुत अलग दिखती है या उसके पंजे को कुछ विशेष स्नायु बंधन संरचनाओं के बीच से फिसलना होगा। अगर वह कभी भी अपने हाथ को सामान्य रूप से हिलाने की उम्मीद करता है जब उसके पंजे खोले नहीं गए हों, लेकिन जिस तरह से उसकी बांह खुद को बदलती है यह संभवतः सही नहीं है। नहीं, असली जवाब बहुत अधिक पीड़ादायक है। लोगन की मानव आकार की कलाई और उसके पंजों के आकार को देखते हुए उसके हाथों की 5 कार्पल हड्डियों के लिए पंजों के विस्तार के लिए पर्याप्त जगह बनाने के लिए उसके हाथ के स्नायु बंधन को पूरी तरह से फटना पड़ेगा, जो एक दर्दनाक प्रक्रिया है जिससे वुल्वरीन हर बार अपने पंजों का उपयोग करते समय गुजरता है, केवल उन्हें बाद में फिर से ठीक होने के लिए। लेकिन यह अभी भी वुल्वरीन के पंजों के काम करने की सबसे बड़ी समस्या को समझाने में मदद नहीं करता है, जो उसकी हड्डियों पर लगाए गए लगभग 100 पाउंड के तरल एडामेंटियम का होता है। लोगन की लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन के लिए यह गंभीर समस्याएं पैदा करेगा। इसके अलावा यह लोगन की पंजों को अंदर बाहर करने की क्षमता को भी गंभीर रूप से बाधित करेगा। मेरा मतलब है, लोगन की बाहों और हाथों की हड्डियों में स्नायु बंधन फटने की प्रक्रिया के बारे में यह सब सामान्य रूप से काम करना चाहिए। किसी तरह लोगन के शरीर और उपचार कारक के सामने नई समस्या यह होगी कि एडामेंटियम पूरी प्रक्रिया के सबसे जरूरी हिस्से को बाधित करेगा और सीधे रोक देगा। महत्वपूर्ण रूप से स्नायु बंधन और टेंडन एक हड्डी को एक महत्वपूर्ण संरचना के माध्यम से जोड़ते हैं जिसे एंथेसिस कहा जाता है, जो एक विशेष क्षेत्र होता है जहां टेंडन या स्नायु बंधन के कोलेजन फाइबर सीधे हड्डी में बुने जाते हैं और इसके बिना हम में से कोई भी चल फिर नहीं पाएगा। वुल्वरीन की पंजों की प्रक्रिया सामान्य रूप से काम करनी चाहिए, लेकिन अब वुल्वरीन की हड्डियां और एंथेसिस स्थल एक नई चमकदार धातु में पूरी तरह से ढक चुके हैं, जिससे उसके स्नायु बंधन और टेंडन कभी भी उसकी किसी भी हड्डी से फिर से जुड़ नहीं पाएंगे। और यह समस्या सिर्फ उसके हाथों और बाहों में ही नहीं है, बल्कि उसके पूरे शरीर में है। इस प्रकार वुल्वरीन का एडामेंटियम अपग्रेड उसे सामान्य रूप से हिलने डुलने में असमर्थ बना देगा, लेकिन फिर भी शायद नहीं। आखिरकार एडामेंटियम बैटमैन की ताकत की तरह काल्पनिक होने के नाते सामान्य धातु की तरह नहीं है, और कॉमिक्स में एडामेंटियम को कई बार न केवल व्यक्ति के जैविक तंत्रिका तंत्र के विद्युत संकेतों के साथ सीधे संपर्क में आते हुए दिखाया गया है, बल्कि सामान्य धातु के विपरीत यह वुल्वरीन के टेंडन और स्नायु बंधन को बढ़ने और सीधे उसमें जुड़ने की अनुमति भी देता है। वुल्वरीन के स्नायु बंधन और टेंडन के ठीक होने और उसकी हड्डियों से फिर से जुड़ने के लिए जरूरी एंथेसिस स्थलों की नकल करने में एडामेंटियम के कुछ हिस्सों का जाना कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर यह सब ज्यादा दिलचस्प नहीं लगा तो मैंने सबसे दिलचस्प जानकारी आखिर के लिए बचा के रखी है। वुल्वरीन के पंजे मूल रूप से सिर्फ उसके दस्तानों का हिस्सा थे, न कि उसके शरीर का, लेकिन एडामेंटियम अपग्रेड के कारण वुल्वरीन वास्तव में 2 टन वजन उठा सकता है, बिल्कुल बैटमैन की अविश्वसनीय ताकत की तरह। तो अरे, अपने पसंदीदा पात्रों के बारे में और अधिक रोचक प्रश्नों के लिए इस वीडियो को देखिए सिर्फ ट्रिक थ्योरी पर।